बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो जनाब, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है सीख कबाब, जो कि मैं बनाऊंगी, आपको पैन में बनाने बताऊंगी ताकि हम लोग इजीली पैन में कैसे बना सकते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ सीख कबाब। अच्छा जी, इस रेसिपी में जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने ये देखे मोटी मोटी अदरक ली है, 5-6 टुकड़े जो हैं वो अदरक के हैं। इसी तरह तकरीबन 6 से 7 जवे जो हैं वो लहसुन, और इसमें तकरीबन मीडियम साइज़ की 2 अदद प्याज हैं, ये भी इसमें चला जाएगा। इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल के चॉप करेंगे। और ये हैं हरी मिर्चें, ये ज़रा तीखे वाली हैं, तो मैंने तकरीबन 6 के करीब ली हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये है सब्ज़ धनिया, धो के इसको भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ क्योंकि इसको हम इसमें चॉप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, ये हो गया हमारा रेडी। इसको जो है मैं इसी बॉल में निकाल लूँगी और मैं ये कबाब बनाने लगी हूँ चिकन के साथ। इसमें वापस डाल देते हैं। और बेसिकली ये मेरी बेटी की फरमाइश पे बन रहे हैं, उसको ये बहुत पसंद है और उसने अपनी फ्रेंड के लिए भी बोला है, तो इसलिए भी मैं बना रही हूँ। तो सोचा चलें आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये अब सारी चीज़ें मैंने करके रख ली हैं। अब ये बोनलेस चिकन है मेरे पास, तकरीबन 1 से 1.5 kg। ये देखें, ये बोनलेस है। अब इसको भी मैं इसमें डाल के तो इसका हम कीमा बना लेंगे। कोशिश करें कि जब आप इसको करें तो ये चिकन जो है वो ड्राई होना चाहिए। अगर इनमें पानी होगा तो वो फिर अच्छे से ये देख रहे हैं ना, ये देखिए कीमा हमारा। अब इसी तरह मैं सारा जो है ये बोनलेस चिकन जो है इसको इसी तरीके से मैं बना लूँगी। ये देखिए बिल्कुल जो है बारीक होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम इसमें करेंगे अपने मसाले ऐड। मैं मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। वैसे आप चाहें तो इसको सिर्फ हरे भरे चीज़ें डाल के ही बना सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगी, ये देखें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर चुकी हूँ, तो इसलिए जो है वो अब मैं इसमें और नहीं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये जाएगा इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर, इससे इसमें कलर बड़ा अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून जो है वो इसमें काली मिर्च का पाउडर, ये भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। और नमक जो है वो तकरीबन 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है टेबल स्पून है। चलें जी, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अच्छा, सबसे ख़ास बात जो है, इसमें ऑयल नहीं डालना, क्योंकि चिकन में चर्बी नहीं होती। अगर हम बीफ का या मटन का बनाते हैं, सीख कबाब बनाते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें उसमें चर्बी ऐड कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे चिकन में चर्बी नहीं होती तो इसलिए हम लोग इसमें, मैं तकरीबन ये
2 टीस्पून जो है वो देसी घी ऐड करने लगी, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो इससे हमारा वो कबाबों में सॉफ्टनेस रहेगी। और जनाब ये है, आपको अगर चने का आटा अवेलेबल हो, भुने में चने मिल जाए तो वो डाल लें। मेरे पास जो है ये मैं बेसन इसमें ऐड करने लगी हूँ, भुना हुआ बेसन है ये। तकरीबन ये मैंने 1.5 टेबल स्पून डाले, ये हो गया जी। अच्छा, ये वो इसमें प्याज, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट था, ये सारी चीज़ें मैंने जो है इसको बनाई थी। अभी क्या है कि इसमें पानी है, कोशिश करें कि इसमें से पानी को आप इस तरीके से निकाल के तो फिर आपने इसको ऐड करना है, वरना क्या होगा कि हमारे कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। ये देखिए, अच्छे से इसमें से पानी आपने निचोड़ लेना है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो आप उसमें डाल के अच्छे से उसमें से निकाल लें, और अगर आपके पास फ्राई प्याज हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, फिर आपको फ्रेश प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये देखें इसमें से इतना पानी निकला है। अगर ये हम कबाबों में ऐड करेंगे तो कबाब हमारे जो है वो टूट जाएंगे। तो चलें अब इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन मैरिनेट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। वैसे तो आप ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है, एक दिन पहले बना के रख लें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से इसमें मैरिनेट हो जाएं। लेकिन क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ तो इसलिए जो है इसको इस तरीके से सारा आटे की तरह हम अच्छे से मल लेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो इवन इसमें मिक्स हो जाए। बड़े साफ़ सुथरे से बनेंगे, घर में बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। गेस्ट आ जाए तो जल्दी से चाय के साथ आप बना के रख सकते हैं, अच्छा लगता है। थोड़ी मेहनत है। अच्छा, ये देखें बिल्कुल अब जो है ना तकरीबन मैंने इसको 25 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ये मैरिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी करेंगे सीखें रेडी। तो सीख के लिए ये देखें हल्का सा मैंने ऑयल लिया है, इस तरह लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपने इतना बाउल लेना है, ये देखें, और इस तरीके से क्योंकि हमारे बाहर बहुत ठंड है और अंदर हमारे पास जो है वो ग्रिल नहीं है, और चूल्हा भी हमारा जो है यहाँ पे ज़्यादातर बिजली के होते हैं, गैस नहीं है हमारे घर में। तो मैं बारकैफ आपको ये बताऊंगी कि हमें किस तरीके से बनाने। आप इस तरीके से ये 2 उंगलियों की इस तरीके से करेंगे तो आपके कबाब की देखें शेप बन जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसी तरह मैं सारे जो है सीखे रेडी करके यहाँ रख लूँगी। ये देखें ये मैंने बना लिए। मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो है हम लोग घर में ग्रिल जो है नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ये कुकिंग रेंज है ये उस पे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अब मैंने ये देखें छोटी सी एक जाली ली है। अगर आपके पास ग्रिल नहीं भी है तो डोंट वरी अबाउट इट। ये देखें कबाब मैंने इस पे रख लिए हैं। अब इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इस पे रख देंगे। ये देखें आप इस तरीके से कोई भी ग्रिल ले लें, पैन ले लें, कुछ भी आपके पास हो, आप इस तरह तवे पे भी बना सकते हैं। इस तरह रखें और ये देखें। अब जैसे देखें ये बिल्कुल साथ नहीं चिपकेंगे माशाल्लाह से। ये देखें ये मैंने इस पे रख दी हैं। अब ये एक तरफ से हमारे जो हैं जब इनका लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इनको जो है पलटूंगी। फिर इसका अगला स्टेप क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये जैसे ही एक तरफ से पके हैं तो मैंने दूसरी तरफ उसको कर दिया इस तरीके से।
دیکھیں ماشاءاللہ سے. اچھا اب ابھی کیا ہے کہ وہاں پہ جیسے ہی ہوں گے ہمارے پاس توا بھی ہے. اس کو میں نے جو ہے آئل سے آلریڈی دیکھیں گریس کر دی ہے. تو ابھی میں کیا کروں گی کہ وہ جو میرے کباب ہیں ان کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ دیکھیں ادھر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا ہم ادھر ان کو یہ دیکھیں، کیونکہ اگر میں وہاں پہ آئل لگاؤں گی تو وہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے. اس طریقے سے سارے ہم ادھر لے آئے ہیں. تو اب جو ہے ہم ان کو تھوڑا سا یہاں پہ بنا لیں گے بس کلر دینے کے لیے، تاکہ ان پہ تھوڑی سی شائننگ آ جائے، کیونکہ آئل کے بنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اچھا نہیں لگتا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. ایسے دیکھیں ماشاءاللہ سے ضروری نہیں ہے کہ گریلی ہو ہمارے گھروں میں، ہم ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اب اسی طرح میں دوسرے بھی ریڈی کر لوں گی. اب میں اس طرف بھی بنا رہی ہوں. دیکھیں میں نے دوسری سیخیں بھی ریڈی کر دی ہیں. اب وہ اس گرل پہ ڈال دی ہیں اور باقی میں نے ادھر رکھ دی ہیں. یہ والے پہلے والے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ریڈی ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. اور چکن پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ہی نہیں لگتا نا. یہ آپ اس طرح کر کے ہلکے سے سیک کے آپ رکھ لیں اور دوبارہ سے جو ہے پہلے آپ اس طرح گرل پہ ہلکا سا اس کو بنا لیں اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے ڈیپ فریزر میں فریز کر لیں. اور اس کے بعد جب بھی آپ کو ضرورت ہو، بچوں کو لنچ باکس میں دینا ہو، ہسبینڈ کو لنچ میں دینے ہوں، تو آپ صبح نکالیں اور بس اس طرح گریس کریں پین کو اور اس میں بنائیں اور ساتھ میں آپ ان کو دے دیں. ماشاءاللہ سے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو توے پہ بنانے اور جو گرل پہ رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں ابھی بھی بن رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ریڈ ہو گئے ہیں ایک طرف سے. دیکھیں یہ ادھر بھی بن رہے ہیں. اس طریقے سے آپ کوئی بھی اس طرح کی جالی لے کے آپ گھر میں بھی اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. چلیں یہ جیسے ریڈی ہوتے ہیں تو پھر اس کو بھی میں اس میں ایڈ کروں. اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی کیا ہے کہ میں آپ کو پراٹھا رول بھی بتا دیتی ہوں. اس طرح رکھیں تھوڑا سا تھوڑی سی میں نے اس پہ سوس ڈال دی ہے. ہمارے ہاں یہ چک فلے کی سوس ہے وہ میں نے ڈال دی ہے. اب اس طرح اس میں ڈال لیں تھوڑا سا سیلڈ. لنچ باکس میں دیں تو آپ آنین کو اوائڈ ہی کریں کیونکہ وہ ذرا بچے لیٹ کھاتے ہیں تو پھر. اور اس طریقے سے یہ ہمارا بن گیا کرسپی سا پراٹھا رول. ایسے اس طریقے سے آپ بچوں کو پراٹھا رول بھی بنا کے دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے. یہ تھی میری آج کی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. چکن کے سیخ کباب جس طریقے سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی. اور میں نے جس طریقے سے جو چیزیں مجھے اویلیبل تھی میں نے گھر میں ان کو یوز کر کے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے. کباب دیکھیں ماشاءاللہ بہت سافٹ ہیں. یہ دیکھیں سافٹ ہیں اور پکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہیں اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں یا مٹن میں بھی بنا رہے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بنا کے رکھ لیں فریزر میں فریز کر لیں. جب آپ کو ضرورت ہو آپ اسے استعمال کریں، بچوں کو لنچ باکس میں دیں. تو یہ تھی میری آج کی ریسپی. امید ہے آپ اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کومنٹس میں ضرور کومنٹ دیا کریں. اور ہم لوگ جو ریسپی آپ کے لیے بناتے ہیں کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبایا کریں. اس سے ہم نے آنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو چلیں ملتے ہیں کسی نئی اور ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.